एक छोटी बच्ची ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके मरने तक उसका पापा बन सकता हूँ, लेकिन एक बात के कारण मैंने पहले मना कर दिया था। ये उसके बिल्कुल सटीक शब्द थे। 7 साल की बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर लेटी, नाक में ट्यूब लगी हुई, और वह मेरी तरफ देख रही थी। एक पूरा अजनबी, एक डरावना सा दिखने वाला बाइक चलाने वाला एक आदमी। और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके बचे हुए समय में उसके पिता बनने का नाटक कर सकता हूँ। मैं 58 साल का बाइक राइडर हूँ। नाम है माइक। मेरी दोनों बाहों पर टैटू है, छाती तक दाढ़ी है, और मैं डिफेंडर्स मोटरसाइकिल क्लब में हर गुरुवार बच्चों के अस्पताल में बीमार बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाने जाता हूँ। हमारे क्लब ने यह काम 15 साल पहले शुरू किया था, जब हमारे एक साथी की पोती ने महीनों बच्चों के कैंसर वार्ड में बिताए थे। ज़्यादातर बच्चे पहले मुझे देखकर डर जाते हैं। मैं समझता हूँ मैं बड़ा हूँ, आवाज़ भारी है, और मेरा लुक ऐसा है जैसे किसी मोटरसाइकिल गैंग की फिल्म का किरदार हूँ, न कि बच्चों के अस्पताल में किताब पढ़ने वाला। लेकिन जैसे ही मैं कहानी पढ़ना शुरू करता हूँ, बच्चे मेरा चेहरा भूल जाते हैं, सिर्फ कहानी सुनाई देती है। मैंने सोचा हमारा भी ऐसी ही होगी। मार्च के एक गुरुवार दोपहर में कमरे 432 में गया। नर्स ने बताया था कि यह नई पेशेंट है, 7 साल की है, 4थे स्टेज का न्यूरोब्लास्टोमा, 3 हफ्तों से भर्ती है। एक भी परिवार वाला मिलने नहीं आया। कोई परिवार बिल्कुल नहीं? मैंने पूछा। नर्स का चेहरा कस गया। उसकी माँ उसे यहाँ छोड़कर चली गई है। इलाज के लिए लाई और फिर कभी वापस नहीं आई। हम हफ्तों से उसे ढूंढ रहे हैं। CPS शामिल हो गया है, लेकिन हमारा का कोई और रिश्तेदार नहीं है। जब वो थोड़ी ठीक होगी तो फोस्टर केयर में जाएगी, और अगर वो ठीक नहीं हुई। नर्स ने नजरें चुरा ली, तो वह यहाँ मर जाएगी अकेली। मैं कमरे 432 के बाहर 1 मिनट खड़ा रहा, अपने आप को अंदर जाने के लिए मजबूत करता रहा। मैंने पहले भी मरते हुए बच्चों को पढ़कर सुनाया है। यह कभी आसान नहीं होता, लेकिन एक बच्चा जो पूरी तरह अकेले मरने वाला है, यह नया ही नरक था। मैंने धीरे से खटखटाया और दरवाज़ा खोला। हेलो, मैं माइक हूँ। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें एक कहानी पढ़ सकता हूँ। बिस्तर पर लेटी छोटी बच्ची ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत बड़ी और भूरी थी कि मुंह से बाल गायब थे। उसका रंग वह ग्रे सा था जो बता रहा था कि शरीर लड़ाई हार रहा है। लेकिन मुझे देखकर वह मुस्कुराई। आप बहुत बड़े हो, उसने धीमी हल्की सी आवाज़ में कहा। हाँ, लोग अक्सर कहते हैं। मैंने किताब उठाई। मेरे पास एक कहानी है, एक जिराफ के बारे में जो नाचना सीखता है। सुनना चाहोगी? उसने सिर हिलाया। मैं कुर्सी पर बैठा और पढ़ना शुरू किया। आधी किताब पढ़ चुका था कि उसने पूछा, मिस्टर माइक? हाँ बेटा। क्या आपके बच्चे हैं? सवाल ने मुझे अंदर तक छू लिया। मेरी एक बेटी थी, वह 16 साल की उम्र में मर गई कार एक्सीडेंट में। 20 साल हो गए। सोशल वर्कर कहती थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मुझे फोस्टर फैमिली के पास भेजेंगे, पर मैंने डॉक्टर को बात करते सुना है। वो कहते हैं कि शायद मैं ठीक नहीं होने वाली।